चंद्रशेखर आजाद भीम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या चंद्रशेखर, मैं पहले मानूं आपसे, क्योंकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और जो 6 आरोपी बताए जा रहे हैं उनको पकड़ लिया है, तो इससे क्या आप संतुष्ट हैं? आपने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट बटन दबाइए। चंद्रशेखर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी न्याय संगत न्यायप्रिय कार्रवाई होती तो उससे मैं नहीं पूरा प्रदेश जो है संतुष्ट होगा। सवाल ये है कि निघासन में जो हुआ है ये पहली घटना नहीं है। अगर आपको याद हो, 14 सितंबर 2020 को हाथरस तक की घटना हुई थी, अभी तक उस मामले में न्याय नहीं हुआ और यूपी में रोज हो रहा है। तो कितनी बातों पे हम सरकार से कहते रहे। अब कल भी एक दबाव बना, गांव के लोग आक्रोशित हुए, तमाम विपक्ष दल के लोगों ने कहा, तब जाके हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वरना ये तो रोज हो रहा है। अगर मेरे संज्ञान में पीलीभीत में जो हुआ, रेप का विरोध करने पे डीजल डाल के जला दिया गया, हापुड़ में एक छात्रा का जो है स्कूल की बच्ची का रेप हुआ, आगरा में एक लेखपाल जो है महिला लेखपाल, उसमें तेजाब से हमला हुआ, रेप जो है वो सफल नहीं होने पे, और गोरखपुर मुख्यमंत्री जिले में आप देखिए जो भी उस पर रेलवे स्टेशन पे हुआ, तो रोज हो रहा है। तो अगर किसी घटना में कोई घटना, मतलब 2 बच्चों की हत्या, अपहरण हत्या, तो इससे पूरा प्रदेश जो है और उसमें महिलाओं में, बच्चों में क्या मैसेज जा रहा है, सब लोग सहमे हुए हैं। तो अगर कोई सकारात्मक कार्रवाई होगी तो हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे, धन्यवाद करेंगे पुलिस का। लेकिन जिस तरह कल पुलिस का रवैया था निधि जी, तो ऐसा लगा जैसे हाथरस दोहराया जा रहा हो। वहां के एसएसपी कह रहे थे कि बॉडी नहीं दूंगा, चाहे 20 की जगह 24 दिन बैठ जाओ, 48 दिन बैठ जाओ, बॉडी नहीं दूंगा। उन्हीं की बच्ची की लाशें क्यों नहीं दोगे? तो जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना, रोज रेप हत्या हो रही है, तो मैंने कल लिखा कि ये 2 नाबालिग दलित बच्चों की लाशें नहीं लटक रही, यूपी की कानून व्यवस्था लटक रही है। तो एक घटना में अगर न्याय मिलेगा, और न्याय तो अभी बहुत दूर है, न्याय बहुत दूर है, बच्चियां चली गई हैं, आरोपी जो हैं और अपराधी बेखौफ हैं, यूपी में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री जिस पे मौन है, ये बड़ा दुखद है। और मैं ये भी समझता हूँ, ये कहने से कि हमने त्वरित कार्रवाई, आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आपके सरकार आपके पास, सरकार आप चला रहे हैं, पुलिस आपकी है, पुलिस को अच्छी तनख्वाह मिल रही है, इतने कर्मचारी है, नई भर्तियां भी आप कर रहे हैं, फिर ये माहौल जो है अपराध के मुक्त माहौल क्यों नहीं बन पा रहा, इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए अगर आप बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में, और आरोपी जो है इतने बड़े आरोप को अंजाम देके खुलेआम घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। मैं आपसे ये डर की बात है, ये मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जो एनसीआरबी का डेटा है वो भी अपनी स्क्रीन में दिखाएंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो कह रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, अपहरण वहां पर हो रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले को देखें तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्या हम कहें कि पुलिस जाग रही है, या इस मामले पे ज्यादा प्रेशर बना, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने आवाज उठाई, सब ने आवाज उठाई, तब जाकर जल्दी से कार्रवाई होती हुई नजर आई? निधि जी, पिछले 1 महीने में 200 से ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में हुए। पुलिस इसलिए जाग रही है कि जो घटना ही इतनी विभत्स है, जो घटना इतनी दुखद है कि पूरे प्रदेश नहीं और देश के नेताओं में इस बात को लेकर एक जो है डर का माहौल, एक परेशानी का माहौल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो माहौल बना, उस दबाव का ये प्रमाण है। वरना मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई कि वो खबर बनी एक दिन के अखबार की और दब गई है, और फिर दबाव इसलिए बनेगा ना, मैं तो समझता हूँ, इस बात का दुख भी है मुझे कि हम जाति और फिर देखो, बीजेपी के तो लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की जो महिला नेता है हमारी, वो भी हमारी बहन है, लेकिन वो अब बोल रही है क्योंकि उन्होंने आरोपी की जाति देख ली है। अगर आरोपी की जाति कुछ और होती तो हाथरस में उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। तो जब हम जाति पीड़िताओं की और आरोपी की जाति देख के जो है लड़ेंगे, जैसे हमें जानकारी के बिना कल हमने कहा कि सरकार देखो, कल पिछले जख्म भी नहीं सूखे, एक और नया जख्म, और मैंने कहा भी कि हम मिलने जा रहे हैं, हमारी टीम भी कल से वहां काम करी। तो ये अन्याय जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपराधियों में जो खौफ था, कानून के राज की बातें वो जमीन पे नहीं है, वो तो सिर्फ जो है अखबार और टीवी के जरिए जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं उस पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ना कि महिला सुरक्षा पे। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बन रही है। ये तो कल का दबाव था
पूरा गांव सड़कों पे था, कप्तान के हालात हमने देखे, आईजी को जाना पड़ा लखनऊ से। वो इसलिए क्योंकि अब यूपी में दलितों की आवाज, दलितों के मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं और उनके लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री तो बाद में सिर्फ एक आरोप लगा सकते हैं कि लेकिन वहां फंडिंग हुई थी, मैं माहौल इसलिए खराब किया जा आपसे रहा ये था। पूछ रही थी कि विपक्ष अगर इस मामले में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बिल्किस मानो मामले हमने देखा किस तरह से आरोपी भारा है, तब बड़े प्रमुख जो नेता हैं उनकी आवाज इतनी प्रमुखता से बाहर नहीं आई। तो जो राजनीति को लेकर एकजुटता होती है, महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, वो एकजुटता नहीं देखते नेताओं में। नहीं, वो मैंने कहा ना कि सबके अपने अपने एजेंडे मुद्दे हैं कि कहाँ वोट का ध्यान रखते हुए ट्वीट करना है या अपनी बात कहनी है। मैंने बिल्किस बानो पे भी लिखा कि अगर हम बिल्किस बानो के साथ में अन्याय पे नहीं बोल रहे तो हमारा जमीर मर चुका है, यानी कि हम मर चुके हैं। अगर आप मतलब रेपिस्टों का सम्मान होगा और उनके पक्ष में सरकार खड़ी होगी तो ये इतना बड़ा अन्याय है कि इससे तो अपराधियों के मन में जो है अपराध करने की भावना जो है बढ़ रही है। मैंने ये भी देखे, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने वहां भी लिखा, मैंने वहां मैं अभी गया था राजस्थान, मैंने वहां के मुख्यमंत्री को लिखा कि जो कमजोर वर्गों पे जो अन्याय अत्याचार कर रहा महिला पर उनकी संपत्ति जब्त कीजिए, ऐसा कानून बनाइए कि अपराधियों में डर का माहौल हो। लेकिन यहाँ तो डर जो है वो सिर्फ कागजों पे है। आप याद कीजिए हाथरस की घटना कितनी विभत्स थी, 2 साल हो गए हैं अभी तक उसमें न्याय नहीं मिला। जब न्याय 2-2 साल तक नहीं मिलेगा ऐसी घटनाओं में, जहां पूरी सरकार और पूरा विपक्ष सब लोग जा रहे थे, सब लोग पीड़िता के साथ खड़े, तो आप हमें 2 साल में न्याय नहीं मिल रहा तो फिर आरोपी में डर का माहौल कैसे बनेगा? और फिर आरोपी पक्ष में पंचायतें होती हैं यहाँ तो मैं समझता हूँ सरकारों को इसको सोचना चाहिए। जब आग लगती है जंगल में तो किसी का घर नहीं बचता। कल किसकी बेटी के साथ होगा? कल मैंने देखा विधायक जी की मां के कंगन लूट लिए, तो कानून व्यवस्था है कहाँ यूपी में? तो कानून व्यवस्था तो फंदे पर लटक रही है। मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटने के लिए और गृह मंत्री उनकी पीठ थपथपाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कोई सुरक्षित नहीं। कल किस बहन के साथ अन्याय किसी को नहीं पता। इसलिए मैं मांग करता हूँ आप जुड़े हमारे साथ, कठोर कार्रवाई हो, आपने इस मामले में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा कुछ अपराध करने से पहले अपराधी को सोचना पड़े कि किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना है। और हम महिलाओं के मुद्दे पे घटना होने पे ना बोलें। हाँ बिल्कुल, रोज बोले कि महिला राज्य सरकार भी यही कह रही है कि ऐसी हम कार्रवाई करेंगे कि फिर ऐसे नहीं होगा, लेकिन अपने आप में विपक्ष भी एकजुट हो और सरकार भी स्वतः कार्रवाई करे जल्द से जल्द, तो वो अपने आप में देखने लायक होगा। कब होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।